जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति फुल पर। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट्स में जय माता दी और हर हर महादेव जी की हाजिरी ज़रूर लगाइए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चैत्र नवरात्रि 2025 की संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगी। दोस्तों, घट स्थापना कब है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और नवरात्रि 8 दिन की है या 9 दिन की है, नवरात्रि पर क्या करें क्या ना करें, माता रानी किस सवारी पर पृथ्वी पर आएंगी, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो अंत तक मेरी वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों, स्किप बिल्कुल ना करें। दोस्तों, नवरात्र में भक्तजन दुर्गा सप्तशती का पाठ भी ज़रूर किया करते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ के नियम क्या हैं, कैसे करना चाहिए, वे भी आपको जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार साल में 4 बार नवरात्र मनाए जाते हैं दोस्तों, जिसमें से शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र की जानकारी अधिकतर सभी लोगों को होती है। लेकिन इसी के साथ साल में 2 बार गुप्त नवरात्र भी किए जाते हैं, जो माघ और आषाढ़ के महीने में आते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्र की शुरुआत मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं चैत्र नवरात्र की सही तिथि और घट स्थापना का मुहूर्त क्या है। उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि कब से शुरू होंगे नवरात्र। तो दोस्तों, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 29 मार्च को शाम 4:27 पर हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:39 पर होने जा रहा है। 2 दिन प्रतिपदा तिथि होने के कारण लोग दुविधा में हैं, लेकिन हिंदू धर्म में उदया तिथि, जो तिथि सूर्योदय के साथ शुरू होती है, को मान्यता दी गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार नवरात्र व्रत की शुरुआत रविवार 30 मार्च से होगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना करना ज़रूरी माना जाता है। ऐसा करने से साधक को नवरात्र व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसे में घट स्थापना का मुहूर्त इस प्रकार रहने वाला है दोस्तों। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:13 से लेकर सुबह 10:22 तक, और घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:50 तक। दोस्तों, अगर किसी भी कारणवश सुबह के समय आप घट स्थापना ना कर सकें, तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं नवरात्रि 8 दिन की है या 9 दिन की, क्या अष्टमी और नवमी एक ही दिन होंगे। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रात्रि, जिसमें माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। लेकिन इस वर्ष नवरात्रि 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल यानी कि 8 दिन की है, क्योंकि इस बार तृतीया तिथि का क्षय हो रहा है दोस्तों, जिसके कारण 31 मार्च सोमवार को दूसरा और तीसरा नवरात्र एक साथ मनाया जाएगा। गणगौर पूजा भी 31 मार्च सोमवार को की जाएगी। दोस्तों, 5 अप्रैल को कन्या पूजन यानी कि अष्टमी मनाई जाएगी, और 6 अप्रैल रविवार को रामनवमी मनाई जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस नवरात्रि माँ जगदम्बा, माँ भगवती, माता रानी धरती पर क्या लेकर आएंगी। दोस्तों, वैसे तो माँ दुर्गा का वाहन सिंह यानी कि शेर माना जाता है, लेकिन नवरात्रि में माता अलग अलग वाहनों पर पृथ्वी पर आती हैं। अगर नवरात्रि का आरंभ सोमवार या रविवार को हो, तो माता रानी हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं। यदि नवरात्रि का आरंभ मंगल या शनिवार को हो, तो माँ का आगमन घोड़े पर होता है। यदि नवरात्रि का आरंभ गुरुवार या शुक्रवार से हो, तो माँ डोली पर आती हैं। बुधवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत होने पर माँ दुर्गा का वाहन नाव होता है।
दोस्तों, इस नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च रविवार से हो रहा है, इसीलिए माँ हाथी पर सवार होकर आएंगी, जो कि सुख, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। इस बार माँ अपने साथ ज्ञान और अन्न धन के भंडार लेकर आएंगी। दोस्तों, आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि पर क्या करें और क्या ना करें। तो दोस्तों, नवरात्र के दिनों में माता रानी को अकेला छोड़कर घर के सभी लोग एक साथ बाहर न जाएं, जरूरी हो तो रात में ही वापस आएं। सूर्यास्त के पहले कपड़े बदलकर भजन, कीर्तन, भोग और आरती अवश्य करें। इन 9 दिनों में संभोग नहीं करना चाहिए। हो सके तो किसी को माता के पास धरती पर ही सोना चाहिए। माँ दुर्गा के साथ अपनी कुल देवी और हनुमान जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। रोज़ फल के साथ घर के बने मीठे व्यंजनों का भोग अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, स्त्रियों को सिलाई कढ़ाई करने के लिए सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही नारियल तोड़ना चाहिए। मासिक धर्म में स्त्रियों को अगर शुद्ध हो तो 5वें दिन माता की पूजा स्त्रियां कर सकती हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ के नियम क्या हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि में सभी भक्तजन माँ की पूजा उपासना करते हैं, उनके मंत्र जप करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी सभी भक्तजन अवश्य करते हैं। तो दुर्गा सप्तशती पाठ के नियम क्या हैं, चलिए वो जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। पुस्तक को किसी चौकी या फिर लाल रंग के वस्त्र के ऊपर ही रखना चाहिए। हाथ में सप्तशती की पुस्तक लेकर पाठ करने से अधूरे फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पाठ बीच में छोड़कर कभी ना उठें। इसके साथ ही पाठ को कहीं भी ना रोकें। दोस्तों, पाठ करते समय शब्दों का उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। पाठ की जो गति है दोस्तों, वह भी बहुत तेज और बहुत धीमी नहीं होनी चाहिए। बैठने से पहले आसन का शुद्धिकरण अवश्य करें। दोस्तों, बैठने वाला आसन या तो लाल रंग का हो या कुश का हो। तो दोस्तों, प्रत्येक दिन अगर पूरा पाठ करने में आप समर्थ ना हो तो दूसरा विकल्प ये है कि 1, 2, 1, 4, 2, 1 और 2 अध्यायों को क्रम से इसे 7 दिन में पूरा करें। अर्थात सबसे पहले आप 1 अध्याय का पाठ करें, उसके बाद 2 अध्याय का पाठ करें, उसके बाद फिर से 1 अध्याय का पाठ करें, उसके बाद 4 अध्याय का पाठ करें, उसके बाद फिर से 2 अध्याय का पाठ करें, फिर 1 अध्याय का पाठ करें और फिर 2 अध्यायों का पाठ करें। इसी क्रम से आप 7 दिन में पाठ दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब जानते हैं घट स्थापना पूजा विधि क्या है। अर्थात पहले दिन घट स्थापना के समय पूजा कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, घट स्थापना के लिए सबसे पहले शुद्ध मिट्टी में जौ मिला लें। माँ दुर्गा की प्रतिमा के साथ ही मिट्टी को रखें और इसके ऊपर एक मिट्टी का कलश रखें। कलश में गंगा जल भरकर उसमें लौंग, हल्दी की गांठ, सुपारी, दूर्वा और 1 रुपये का सिक्का डालें। अब कलश में आम के पत्ते रखकर मिट्टी का ढक्कन लगाकर इसके ऊपर चावल, गेहूं और नारियल रखें। नारियल को रखने से पहले इसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर लाल रंग के कपड़े से लपेटकर कलावा जरूर बांधें। कलश स्थापना के बाद विधि विधान से माँ दुर्गा और माँ शैलपुत्री की पूजा करें। माँ भगवती को सफ़ेद फूल, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, भोग आदि लगाने के बाद घी का दीपक जलाएं और मंत्र उच्चारण करने के बाद आरती करें। दोस्तों, इस प्रकार करने से माँ भगवती का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा और आपको इस नवरात्र आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है,
मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों फिर आऊँगी एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए माँ जगदम्बा और भोले बाबा का आशीर्वाद, कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे और आपके घर सुख समृद्धि का वास रहे। ये नवरात्र आपके लिए खुशियाँ लेकर आएँ। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी, हर हर महादेव।